Hello friends, welcome to GK Notes. So in this video we would be discussing about the Gupta period, which is a part of ancient history, and total we would be covering 76 questions related to this topic. And before starting, I would like to say that please do share, like and subscribe my channel GK Notes. जिन लोगों ने अभी तक GK Notes को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी न्यू वीडियोज़ आएँ. एंड वन मोर थिंग, GK नोट्स को आप टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पर GK नोट्स को ज्वाइन करिए. वहाँ भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे. एंड एंशंट हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. तो वहाँ से जाके आप सारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं. So now coming to question number 1, when did the new dynasty of the Guptas arose? So the new dynasty of the Guptas arose in 4th century AD in Magad. गुप्ता डायनेस्टी कब से स्टार्ट हुआ? तो माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी 4th century AD से स्टार्ट हुआ मगध में. एंड क्वेश्चन नंबर 2, विच पीरियड इज रेफर्ड एज द क्लासिकल एज और द गोल्डन एज ऑफ एंशंट इंडिया? सो द आंसर इज द गुप्ता पीरियड. कौन से पीरियड को क्लासिकल एज या गोल्डन एज कहते हैं एंशंट इंडिया का? तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं एंशंट इंडिया का. क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस? So the answer is, according to epigraphic evidence, the founder of Gupta dynasty was a person named Gupta and he used the simple title of Maharaja. Epigraphic evidence के अकॉर्डिंग या फिर जो पुरालेख साक्ष्य है उसके अनुसार गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो उसके अनुसार गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर एक पर्सन थे जिनका नाम था गुप्ता एंड वो टाइटल यूज़ करते थे महाराजा का. क्वेश्चन नंबर 4, हु सक्सीडेड पर्सन नेम्ड गुप्ता? सो द आंसर इज हिज सन घटोत्कच सक्सीडेड गुप्ता एंड ही ऑल्सो हैड द टाइटल ऑफ महाराजा. पर्सन नेम्ड गुप्ता जो था उसके बाद कौन राजा बना? तो उसके बाद घटोत्कच आए और उनका भी जो टाइटल था वो महाराजा था. Question number 5, who was the first Gupta ruler to assume the title of Maharaja Dhiraja? So the answer is Chandragupta first was the first Gupta ruler to assume the title of Maharaja Dhiraja. वो कौन सा पहला गुप्ता रूलर था जिसका टाइटल महाराजा धीराजा था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त फर्स्ट strengthened his kingdom by matrimonial alliance with which powerful family? So Chandragupta first strengthened his kingdom by matrimonial alliance with the Lichavis and the Lichavis were the rulers of Mithila. चंद्रगुप्त फर्स्ट अपनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था इसलिए वो बहुत सारा मैट्रिमोनियल अलायंस किया. तो वो कौन सा फैमिली था जिसके साथ वो मैट्रिमोनियल अलायंस किया? तो वो लिचवी फैमिली था जो कि मिथिला का रूलर्स था. क्वेश्चन नंबर 7, विच लिचवी प्रिंसेस डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरी? सो द आंसर इज द लिचवी प्रिंसेस whom चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरी वॉज कुमार देवी. वो कौन सी लिच्छवी प्रिंसेस थी जिससे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह किया? तो वो कुमार देवी थी. एंड क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द गुप्ता एरा एंड व्हेन? सो द आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 to 320 AD. गुप्ता युग कब से स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया? तो गुप्त युग को चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया 319 से 320 AD के समय. Question number 9, how was the coins in Chandragupta first times? So the coins in Chandragupta first times were original type of gold coins and they were called dinars and they were the Chandragupta first Kumar Devi type of coins. चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय जो सिक्के होते थे वो किस प्रकार के सिक्के थे? तो वो ओरिजिनल सोने के सिक्के होते थे जिन्हें दिनार कहा जाता था और उन पर चंद्रगुप्त फर्स्ट और उनकी पत्नी कुमार देवी की आकृति होती थी इसलिए कहा जाता है उन्हें चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स. क्वेश्चन 10, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? सो द आंसर इज समुद्रगुप्त. गुप्त डायनेस्टी का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त. एंड क्वेश्चन 11, द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त इज प्रिजर्व्ड इन विच इंस्क्रिप्शन? So the answer is प्रयाग प्रशस्ति और the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. समुद्रगुप्त का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो समुद्रगुप्त का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है. क्वेश्चन नंबर 12,
Who composed Prayag Prashasti or the Allahabad Pillar inscription? So the answer is Samudragupta's court poet Hari Sen. प्रयाग प्रशस्ति को किसने कंपोज किया? तो समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट हरिसेन था उसी ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया. क्वेश्चन 13, व्हाट वाज समुद्रगुप्त कॉल्ड बाय वी ए स्मिथ? सो द आंसर इज नेपोलियन ऑफ इंडिया. वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? तो वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा. 14, हाउ डिड वी कम टू नो दैट समुद्रगुप्त हैड अ नेवी? सो द आंसर इज द रेफरेंस ऑफ हिज डोमिनियन ओवर जावा, सुमात्रा एंड मलय. हमें ये कैसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास एक नेवी भी था? तो उसका जो अधिराज्य हुआ जावा पे, सुमात्रा पे और मलय पे, उसी के रेफरेंस से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास एक नेवी भी था. Question number 15, what was Samudragupta's greatest achievement? So the answer is political unification of most of India or Aryavart into a formidable power. समुद्रगुप्त का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था? तो समुद्रगुप्त का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था कि उसने मोस्ट ऑफ इंडिया या आर्यवर्त को पॉलिटिकली यूनिफाई किया, एकजुट किया और उसे एक शक्ति के रूप में उभारा. क्वेश्चन 16, व्हाट वर द टाइटल्स गिवन टू समुद्रगुप्त? सो द आंसर इज Kaviraj, that is king of poets, that has been mentioned in the Prayag Prashasti. Param Bhagwat, that has been mentioned in the Nalanda copper plate. Then Ashwamedh Parakram and Vikram and Sarvraj Ochetta, that has been mentioned in the coin. समुद्रगुप्त के कौन कौन से टाइटल्स थे? तो उन्हें कविराज भी कहा जाता था और इसके बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से. उन्हें परम भागवत भी कहते थे जिसके बारे में पता चलता है नालंदा कॉपर प्लेट से. और उन्हें अश्वमेध पराक्रम भी कहते थे, विक्रम भी कहते थे और सर्वराज उच्छेद भी कहते थे और इसके बारे में हमें पता चलता है सिक्कों के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 17, हु हैड द टाइटल ऑफ सर्वराज उच्छेद? सो द आंसर इज समुद्रगुप्त एंड दिस टर्म सर्वराज उच्छेद मीन्स अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स. तो किसे सर्वराज उच्छेद का टाइटल दिया गया? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त. क्वेश्चन 18, what type of gold coins were found in Samudragupta's reign? So the answer is original type of gold coins or dinars were found in Samudragupta's reign and they were mostly of Garud type or the Dhanurdhari type or the axe type or Ashwamedh type or Vyagrahanan type और वीणा वादन टाइप. तो किस तरह के सोने के सिक्के मिलते थे समुद्रगुप्त के समय? तो उस समय ओरिजिनल सोने के सिक्के मिलते थे जिन्हें दिनार कहा जाता था और वो किस प्रकार के थे? उन पे या तो गरुड़ की आकृति रहती थी या धनुर्धारी टाइप के थे या एक्स टाइप के थे या अश्वमेध टाइप के थे या व्याघ्र हनन टाइप के थे या वीणा वादन टाइप के थे. मतलब वीणा पकड़े हुए समुद्रगुप्त की आकृति बनी रहती थी उन सिक्कों पर. क्वेश्चन नंबर 19, समुद्रगुप्त वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ? सो द आंसर इज वैष्णविज्म. समुद्रगुप्त किसका फॉलोअर था? तो समुद्रगुप्त भगवान विष्णु को फॉलो करता था, वो वैष्णव था. क्वेश्चन 20, विच किंग सेंट एन एम्बेसी टू समुद्रगुप्त फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड अ मोनास्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एट बोध गया? सो द आंसर इज मेघवर्ण एंड मेघवर्ण वॉज द किंग ऑफ श्रीलंका. किस राजा ने समुद्रगुप्त के यहाँ एक एम्बेसी भेजी उसका परमिशन लेने के लिए ताकि वो एक मोनास्ट्री बना सके बोध गया में बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए? तो मेघवर्ण ने एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्त के पास और मेघवर्ण कौन था? वो श्रीलंका का राजा था. 21, हु कंपोज देवी चंद्रगुप्त? सो देवी चंद्रगुप्त वॉज कंपोज बाई विशाखा दत्ता. देवी चंद्रगुप्त के रचयिता कौन थे? तो देवी चंद्रगुप्त के रचयिता विशाखा दत्ता थे. क्वेश्चन नंबर 22, हु सक्सीडेड समुद्रगुप्त अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त? सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त रामगुप्त सक्सीडेड समुद्रगुप्त एंड रामगुप्त रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. तो देवी चंद्रगुप्त के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आया और उसने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया. क्वेश्चन 23, नेम द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन? सो द आंसर इज रामगुप्त. कौन सा केवल एकमात्र गुप्ता रूलर था जिसने कॉपर कॉइन्स इशू किया? तो इसका आंसर है रामगुप्त. क्वेश्चन 24, व्हाट वर द मैट्रिमोनियल अलायंसेस बाय चंद्रगुप्त द सेकेंड? सो द आंसर इज Chandragupta II married Kuber Nag of Naga dynasty and married his daughter Prabhavati Gupta with Vakataka prince Rudrasen II. तो चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा कौन कौन सा मैट्रिमोनियल अलायंसेस था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने कुबेर नागा से विवाह किया जो कि नागा डायनेस्टी की थी
और चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटका प्रिंस से किया जिसका नाम रुद्रसेन द सेकेंड था। Question number 25. Name the first Gupta ruler to issue silver coins. So the answer is Chandragupta II Vikramaditya, and he issued silver coins in the memory of victory over the Sakas. कौन सा पहला गुप्ता रूलर था जिसने चांदी के सिक्कों को निकाला? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। Question 26. What titles did Chandragupta II adopt? So the answer is Sakari and विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकेंड ने कौन से टाइटल को अडॉप्ट किया? तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने सकारी और विक्रमादित्य के टाइटल को अडॉप्ट किया। क्वेश्चन 27. विच प्लेस वॉज सीम टू हैव मेड द सेकेंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्त सेकेंड? सो द आंसर इज उज्जैन। कौन से जगह को चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 28. विच इंस्क्रिप्शन सेज दैट चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ वंगाज एंड वहिलकाज और द बुल्क? सो द आंसर इज मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन नियर कुतुब मीनार दिल्ली। कौन से इंस्क्रिप्शन में या कौन से अभिलेख में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने वंगाज एंड वहिलकाज जो कि बुल्क भी कहलाते हैं उन्हें डिफीट किया था? तो इसका आंसर है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि कुतुब मीनार दिल्ली के पास है। एंड 29. विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य टाइम? सो द आंसर इज फाहियन। कौन सा चाइनीज पिलग्रिम चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के समय आया था? तो इसका आंसर है फाहियन। क्वेश्चन नंबर 30. द नवरत्न और द 9 gems वर इन हुज कोर्ट? सो द आंसर इज द नवरत्न और द 9 gems वर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। जो नवरत्न थे वो किसके दरबार में थे? तो जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के दरबार में थे। एंड द 9 gems वर जो नवरत्न थे उनके नाम इस प्रकार हैं: कालिदास, सेकेंड है अमरसिंह जिन्होंने अमरसिंह कोश लिखा, धन्वंतरी, इनका जो एक मेडिसिनल टेक्स्ट था उसका नाम था नवनीतकम, देन वराह मिहिर, एंड फिफ्थ है वरारुचि, उसने वर्तिका लिखा जो कि एक कमेंट है अष्टध्यायी पर। देन 6 नंबर पे है घाटकर्ण, 7th इज शप्रनक, 8th वेला भट्ट एंड 9th शंकु। Question 31. Name some works of Kalidas. So the poetry written by Kalidas are Ritu Samhar, Meghdootam, Kumar Sambhavam, Raghuvamsham, and the dramas written by Kalidas are Malvikagnimitra, Vikramor Vashyam, Abhigyan Shakuntalam. कालिदास द्वारा रचित कुछ वर्क बताएं। तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी जिनके नाम है ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, एंड उन्होंने कुछ ड्रामा या नाट्य भी लिखा और उनके नाम है मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। Question 32. Name some works of Varah Mihir. So the answer is some works of Varah Mihir are पंच सिद्धांतक, वृहद संहिता, वृहद जातक एंड लघु जातक। वराह मिहिर द्वारा रचित कुछ पुस्तक बताएं। तो वराह मिहिर द्वारा रचित हैं पंच सिद्धांतक, वृहद संहिता, वृहद जातक, लघु जातक। Question number 33. What titles were given to Chandragupta II Vikramaditya? So the titles given to Chandragupta II Vikramaditya were Devgupta, Devraj, Devashri, Param Bhagwat, Narendra Chandra, Singh Vikram। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइटल्स कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के जो टाइटल्स थे वो इस प्रकार हैं: देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र और सिंह विक्रम एटसेट्रा। 34. What type of gold coins were used during Chandragupta's time? So the answer is original types of gold coins were used and they were called dinars and they were Ashvarohi type, Chhatradhari type, Chakra Vikram type etc. चंद्रगुप्त के समय जो सोने के सिक्के यूज़ होते थे वो किस प्रकार के थे? तो वो ओरिजिनल सोने के सिक्के थे, उन्हें दिनार कहा जाता था, और वो अश्वरोही टाइप के थे, छत्रधारी टाइप के थे और चक्र विक्रम टाइप के थे। क्वेश्चन नंबर 35. हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त सेकेंड? सो द आंसर इज कुमार गुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद कौन राजा बना? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त फर्स्ट। 36. Towards the end of Kumar Gupta's reign, the Gupta Empire was threatened from. So the answer is the north by the Huns. कुमार गुप्त के रेन के समय गुप्ता एम्पायर को किससे खतरा था? तो गुप्ता एम्पायर को हुंड से खतरा था जो कि नॉर्दर्न साइड में थे। 37. विच गॉड कुमार गुप्त वर्शिप्ड? सो द आंसर इज गॉड कार्तिकेय।
कुमारगुप्त कौन से भगवान की पूजा करता था? तो कुमारगुप्त भगवान कार्तिकेय की पूजा करता था। क्वेश्चन 38, हु फाउंडेड नालंदा महाविहार? द आंसर इज कुमारगुप्त फर्स्ट। नालंदा महाविहार का फाउंडर कौन था? इसका आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट। 39, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? आंसर इज स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त। 40, हु इन्वेडेड द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन? सो द आंसर इज द हुन्स एंड द स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुन्स। स्कंदगुप्त के समय किसने गुप्ता एम्पायर पे चढ़ाई की? तो हुन्स ने चढ़ाई की, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुन्स को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द टू पावरफुल हुन रूलर्स? सो द आंसर इज तोरामाना एंड मिहिरकुल। दो पावरफुल हुन रूलर्स के नाम बताइए, तो उनके नाम है तोरामाना एंड मिहिरकुल। 42, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वाकाटाका डायनेस्टी? द आंसर इज विंध्य शक्ति। वाकाटाका डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक विंध्य शक्ति था। एंड विंध्य शक्ति के बाद उसका बेटा प्रवरसेन फर्स्ट राजा बना, जिसे रियल फाउंडर माना जाता है वाकाटाका एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 43, when did the practice of appointing the crown prince or the kumar came in vogue? So the answer is it came in vogue during the Gupta period. क्राउन प्रिंस या कुमार को अपॉइंट करने का प्रैक्टिस कब से प्रचलन में आया? तो गुप्त पीरियड के समय से ये प्रचलन में आया। 44, व्हाट इज कुमार मात्य? कुमार मात्य से आप क्या समझते हैं? सो दिस कुमार मात्य वॉज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड इट वॉज द चीफ कार्डर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल्स अंडर द गुप्ताज। कुमार मात्य गुप्त पीरियड के समय था और ये चीफ कार्डर था हाई ऑफिशियल्स को रिक्रूट करने का। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डू यू मीन बाय संधि विग्रहिका? सो दिस संधि विग्रहिका फर्स्ट अपीयर्स अंडर समुद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्ताज अमात्य हरिसेन हेल्ड दिस टाइटल ऑफ संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिका से आप क्या समझते हैं? तो संधि विग्रहिका सबसे पहले समुद्रगुप्त के अंडर में इसका जिक्र मिलता है और समुद्रगुप्त के जो अमात्य थे हरिसेन, उनको ये टाइटल या उपाधि मिली थी संधि विग्रहिका की। 46, व्हाट इज सेना भक्त? In Gupta period, the army was to be fed by the people whenever it passed through the countryside and this tax was called सेना भक्त। सेना भक्त एक तरह का टैक्स या कर था एंड गुप्ता पीरियड के समय जब भी आर्मी कंट्री साइड से गुजरती थी तो वहाँ के लोगों को उस आर्मी को खिलाना पड़ता था, इसी टैक्स को सेना भक्त कहते थे। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज विष्टि? So the villagers were also subjected to forced labor for serving royal army and officials and this was called Vishti. So Vishti was basically the forced labor. Vishti से आप क्या समझते हैं? तो जो गांव के लोग थे उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती थी रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स को सर्व करने के लिए, और इसी फोर्स्ड लेबर को या जबरन मजदूरी को विष्टि कहा जाता है। 48, नेम अ स्मृति राइटर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? द आंसर इज कात्यायना and he was the first to use the expression अस्पृश्य to denote the untouchables। एक स्मृति राइटर का नाम बताइए गुप्ता पीरियड के समय के, तो इसका आंसर है कात्यायना, और ये पहले थे जिन्होंने एक टर्म यूज़ किया अस्पृश्य अनटचेबल्स को डिनोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती वॉज फाउंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। पहला एग्जाम्पल सती का हमें कब मिलता है? तो पहला एग्जाम्पल सती का हमें गुप्ता पीरियड के समय मिलता है। 50, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच पीरियड? सो द आंसर इज द पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड एंड दिस वॉज बाई बुद्धगुप्त। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किस समय का है? तो पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के समय का है एंड ये बुद्धगुप्त द्वारा बनवाया गया था। 51, पूर्णा प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त इज रिलेटेड टू? So the answer is the Puna plate of Prabhavati Gupta is related to land survey। जो पूना प्लेट है प्रभावती गुप्त का वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो लैंड सर्वे से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, हाउ वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड? So see this table, the architecture of Gupta period can be divided into the rock cut caves, the structural temples and the stupas. And so some examples of rock cut caves are Ajanta and Ellora in Maharashtra, Bagh in MP, and some example of structural temples are Dash Avatar temple in Deoghar, Jhansi, and Varaha temple in Iran, Madhya Pradesh, and some example of stup are Mirpur Khas in Sindh, Dhammek, Sarnath and Ratnagiri, Odisha.
तो इस टेबल से आपको आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलेगा। आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड इन 3 रॉक कट केव, स्ट्रक्चरल टेम्पल एंड स्तूप में डिवाइड किया जा सकता है। रॉक कट के कुछ एग्जाम्पल हैं अजंता, एलोरा, बाघ। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं दशावतार मंदिर, वराह मंदिर। और स्तूप के कुछ एग्जाम्पल हैं मीरपुर खास, धामेक, रत्नागिरी एट्सेट्रा। Question number 53. Which architecture style evolved during Gupta period? So the answer is the Nagar style or the Shikhar style, and this is the temple architecture with its Garbhagrih, and it began with the Guptas. कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल इवॉल्व हुआ गुप्ता पीरियड के समय? तो जो नागर शैली होती है या जो शिखर स्टाइल होता है वो इवॉल्व किया, और ये एक तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसमें गर्भगृह भी बनाया जाता है। 54. Which sculpture replaced the Gandhar sculpture during the Gupta period? सो द आंसर इज बनारस, पाटलिपुत्रा एंड मथुरा। गांधार स्कल्पचर के जगह पे कौन सा स्कल्पचर आया गुप्ता पीरियड के समय? तो बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा। क्वेश्चन नंबर 55. विच इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन अमंग द इमेजेस ऑफ बुद्धा इन द गुप्ता पीरियड? सो द आंसर इज द सीटेड बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ विच डिपिक्ट्स बुद्धा प्रीचिंग द धम्म। बेस्ट स्पेसिमेन कौन है बुद्धा का गुप्ता पीरियड के समय? तो जो बेस्ट स्पेसिमेन है वो बुद्धा का इमेज सारनाथ में है, जो कि सीटेड पोजीशन में है, मतलब बुद्धा बैठे हुए हैं उसमें, और ये दर्शाता है कि बुद्धा जो है वो धम्म का ज्ञान दे रहे हैं। 56. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ब्रह्मानिकल इमेज ऑफ गुप्ता पीरियड? द आंसर इज द ग्रेट बोर और द वरा कार्व्ड एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव एट उदयगिरी। सबसे इम्प्रेसिव ब्राह्मणिकल इमेज कौन सा है गुप्ता पीरियड का? तो जो सबसे इम्प्रेसिव ब्राह्मणिकल इमेज है वो वराह का इमेज है, जो कि एक गुफा के एंट्रेंस पे बनाया हुआ है उदयगिरी में। क्वेश्चन नंबर 57. वेयर आर द पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड फाउंड? सो द आंसर इज बाघ इन धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड अजंता इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। गुप्ता पीरियड के समय का जो पेंटिंग्स है वो कहाँ मिला है? तो वो बाघ में मिला है, जो कि धार जिले में है मध्य प्रदेश के, एंड अजंता में मिला है, जो कि औरंगाबाद जिले में है महाराष्ट्र के। 58. व्हाट आर द मास्टर पीसेज ऑफ द पेंटिंग ऑफ द गुप्ता एज? द आंसर इज फ्रेस्कोज ऑफ अजंता केव्स। गुप्ता एज के समय की जो पेंटिंग थी उसका जो मास्टर पीस है, जो सबसे अच्छा है, वो क्या था? तो वो जो अजंता केव में जो फ्रेस्को पेंटिंग किया गया है वो सबसे अच्छा पेंटिंग माना जाता है गुप्ता एज का। क्वेश्चन नंबर 59. विच हिंदू टेक्स्ट वर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? सो द हिंदू टेक्स्ट रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आर नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति। गुप्ता पीरियड के समय कौन कौन से हिंदू टेक्स्ट लिखे गए थे? तो जो हिंदू टेक्स्ट लिखे गए थे गुप्ता पीरियड के समय वो हैं नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति। Question number 60. Which Hindu texts were rewritten during Gupta period? So the Hindu texts which were rewritten during Gupta period are Vayu Puran, Vishnu Puran, Matsya Puran, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। कौन से हिंदू टेक्स्ट थे जिन्हें फिर से लिखा गया था गुप्ता पीरियड में? तो उनके नाम है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। इन सबको फिर से लिखा गया था गुप्ता पीरियड में। Question 61. Name some Buddhist text of Gupta period. So the answer is Abhidharma Kosh, written by Dignaga, and this is a condensed summary of Vasubandhu's work. And another text is Vishuddhimagga, which is written by Buddha Ghosh. कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम बताइए गुप्ता पीरियड के समय के। तो जो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनके नाम है अभिधर्म कोश, जिसे दिग्नगा ने लिखा, और ये एक तरह का समरी है वसुबंधु के वर्क का, एंड विशुद्धिमग्गा जिसे बुद्ध घोष ने लिखा। Question number 62. Name some Jain text of Gupta period. So the answer is न्यायवर्तम, written by सिद्धसेन। जैन टेक्स्ट का नाम बताइए गुप्ता पीरियड के समय का। तो जैन टेक्स्ट का नाम है न्यायवर्तम, जिसे सिद्धसेना ने लिखा। एंड देन 63. नेम सम ऑफ द वर्क्स ऑफ कालिदास. सो सम ऑफ द वर्क्स ऑफ कालिदास आर ऋतु संहार, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोएट्री, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, then Malvikagnimitra, which is considered as the first drama, and then Vikramorvashiyam and Abhigyan Shakuntalam। कुछ वर्क्स बताइए कालिदास के। तो ऋतु संहार जिसे फर्स्ट पोइट्री माना जाता है, उसके बाद उन्होंने लिखा मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र जिसे पहला नाट्य माना जाता है, फिर विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सबको कालिदास ने लिखा।
64. Who wrote मुद्रा राक्षस? So the answer is विशाखा दत्ता. मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है विशाखा दत्ता. Question number 65. Who wrote किरातर जुनिया? So किरातर जुनिया was written by भारवी. किरातर जुनिया किसने लिखा? भारवी ने लिखा. 66. Who is the author of काव्यदर्श दास कुमार चरिता? So काव्यदर्श and दास कुमार चरिता has been written by डांडीन. काव्यदर्श और दास कुमार चरिता के रचयिता डांडीन थे. 67. Who wrote मृच्छकटिका? So मृच्छकटिका was written by शूद्रक. मृच्छकटिका किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा. 68. Who wrote पंचतंत्र? So पंचतंत्र was written by विष्णु शर्मा. पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा. And 69. Who wrote कामसूत्र? So कामसूत्र was written by वत्स्यायन. Question number 70. Name some scientific literature and their writers during Gupta period. So the name of some of the scientific literatures are Aryabhatiya and Surya Siddhant written by Aryabhat, Brahma Siddhant written by Brahmagupt, Panch Siddhantak, Vrihad Samhita, Vrihad Jatak and Laghu Jatak written by Varamihir, Ashtang Hriday related to medicine written by Vagbhatta, Navanitakam written by Dhanvantri, Mahabhaskare and Laghu Bhaskare written by Bhaskar, and Haste Ayurved written by Palkapya. Question number 71. Who translated Manusmriti in English? So the answer is William Jones, and he translated Manusmriti under the title of Institutes of Hindu Law. मनुस्मृति को किसने ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में? तो विलियम जोन्स ने किया, और अंग्रेज़ी में उसका टाइटल था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ. 72. Who translated अभिज्ञान शकुंतलम into English? The answer is William Jones. अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? विलियम जोन्स ने किया. And 73. Who is known as the Shakespeare of India? The answer is कालिदास. शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं. Question number 74. What was the title of the Arabic translation of Brahma Siddhant? The answer is Sindh Hind. ब्रह्म सिद्धांत का जो अरबिक ट्रांसलेशन हुआ तो उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था सिंध हिंद. 75. Which story is notable for its realistic depiction of city life? The answer is Mrichkatika, and that is the clay art, and it is a love story of a poor Brahman Charudat and virtuous courtesan Vasant Sen. कौन सा स्टोरी सिटी लाइफ को दर्शाता है? तो मृच्छकटिका एक स्टोरी है जो सिटी लाइफ को बहुत अच्छे से दर्शाता है, और वो एक लव स्टोरी है एक पुअर ब्राह्मण का चारुदत्त और एक वर्चुअस कोर्टिजान का वसंत सेन. एंड देन 76. व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? सो द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज दैट इट डिक्लाइंड. जो वुमेन का स्टेटस था वो गुप्ता पीरियड के समय डिक्लाइन हुआ. Thanks for watching this video, and please if you like it then do share, like and subscribe my channel GK Notes. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड GK Notes को अब आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. एंड एंशिएंट हिस्ट्री का अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.